दोस्तों WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो भारतीय कुश्ती संघ, ये वो संस्था है जो हमारे देश के अंदर जितने भी रेसलर्स हैं उनको मौका देती है नेशनल, इंटरनेशनल और यहाँ तक कि ओलंपिक्स जैसे गेम्स में खेलने का। रेसलर्स कंपटीशन में उतरते हैं, मेडल जीतते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन हाल ही में हमारे देश के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारे देश का ओलंपिक्स में नाम रोशन करने वाले रेसलर्स प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पे उतर आए। इन रेसलर्स में हमारे देश के मोस्ट फेमस बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे भी लोग शामिल हैं जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। उनका कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने हमारे कुछ फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली असॉल्ट किया है और इन एक्यूज्ड रेसलर्स में एक नाबालिग रेसलर भी है। इसलिए ब्रजभूषण सिंह को जल्दी से अपने पद से रिजाइन करना चाहिए और पुलिस जल्दी से जल्दी उन पर FIR दर्ज करे और कोई एक्शन ले। Indian Olympic Association has formed a panel to probe the sexual harassment allegations against Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Sharan Singh. India's most decorated wrestlers, including Bajrang Punia, Vinesh Phogat and Sakshi Malik, they continue their protest. सिफाते हम उनका लेके ही रहेंगे, हम उनको जेल में भी डलवाएंगे अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। दोस्तों ये पूरा केस क्या है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और ब्रजभूषण सिंह के बारे में जान लेना चाहिए। तो देखो, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वही हमारे देश के जितने भी रेसलर्स होते हैं उनको नेशनल, इंटरनेशनल और यहाँ तक कि ओलंपिक्स जैसे गेम्स में खेलने का मौका देती है। WFI ही हमारे रेसलर्स को सपोर्ट करती है, उन्हें कोच प्रोवाइड करती है और उनकी डाइट का पूरा ध्यान रखती है, जिससे हमारे रेसलर्स अच्छे से फिट रह सके और ओलंपिक जैसे खेलों में मेडल जीतकर हमारे देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन क्या हो अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मेन अध्यक्ष, जिसे हमारे देश के रेसलर्स को सपोर्ट करना चाहिए, वही करप्ट और क्रिमिनल निकले और हमारे रेसलर्स को सपोर्ट करने की बजाय उनका हैरेसमेंट करे, तो आप समझ सकते हैं कि वो हमारे देश का नाम रोशन करेगा या फिर हमारे देश का नाम डुबाएगा। तो देखो, करंटली जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष है वो ये आदमी है, इसका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह और ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि BJP का एक लीडर है और लोकसभा का MP भी है। और इसकी कहानी भी कुछ हद तक अतीक अहमद की तरह ही है, जो कि एक क्रिमिनल भी है और एक पॉलिटिशियन भी है। ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी में ही लखनऊ से 120 किलोमीटर दूर गोंडा की सीट से एक MP है और वो एक बार MP नहीं बना, वो लगातार 6 बार 1989 से MP बनता आ रहा है। उसका कहना है कि किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि पार्टी को मेरी जरूरत है किसी इलेक्शन को जीतने के लिए। और वो ये किस बेसिस पे बोल रहा है? सिर्फ अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड के बेसिस पर। और काफी समय से लोग उसके फेवर में ही वोट डालते हैं क्योंकि गोंडा के लोग उससे काफी ज्यादा डरते हैं। एक समय ऐसा था जब उस पर 20 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू मर्डर। और एक बार तो लल्लन टॉप को इंटरव्यू देते समय उसने अपने एक मर्डर को कन्फेस भी किया था। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहे मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर। यहाँ तक कि उसने भरे स्टेज पर एक खिलाड़ी को थप्पड़ भी मारा था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये हाल है हमारे देश के अंदर पॉलिटिक्स और क्राइम का, जो कि एक दूसरे से कोसों दूर होने चाहिए, वो हमारे देश के अंदर साथ साथ चलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, हमारे स्टार रेसलर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और वो सरकार से क्या चाहते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2023 से, जब हमारे देश की चैंपियन फीमेल रेसलर विनेश फोगाट को बहुत सारे यंग फीमेल रेसलर्स के कॉल आना शुरू हो जाते हैं। और ये कॉल्स आना क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि लखनऊ में एक नेशनल रेसलिंग कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा था, जिसमें कई सारे फीमेल यंग रेसलर्स भी पार्टिसिपेट करने वाले थे। तभी कई सारे यंग फीमेल रेसलर्स ने विनेश फोगाट को कॉल करके बताया कि यहाँ का माहौल फीमेल रेसलर्स के लिए सेफ नहीं है। कई सारी फीमेल रेसलर्स ने विनेश फोगाट को ये भी बताया कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रिजभूषण सिंह ने उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया है। और इसी के बाद जनवरी 2023 में विनेश फोगाट के साथ मिलकर दिल्ली में ही कई सारे रेसलर्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जनवरी 2023 में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए तो उन्होंने मांग रखी कि WFI की प्रेसिडेंट की पोस्ट से ब्रजभूषण शरण सिंह को रिजाइन कर देना चाहिए या फिर पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। जब ये प्रोटेस्ट हमारे देश के कई भागों में फैलने शुरू हो गए, तब हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लखनऊ में होने वाले नेशनल गेम्स को कैंसिल कर दिया। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट और ज्यादा फैलने शुरू हो गए, तो एक के बाद एक
कई सारे और भी सेक्सुअल असॉल्ट के मामले सामने आए। विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में बताया, पहले सिर्फ 1-2 लड़कियां थीं जो प्रूफ के साथ इस सेक्सुअल असॉल्ट के मामले को प्रूव कर सकती थी, लेकिन प्रोटेस्ट के समय अब 5 से 6 लड़कियां सामने आई हैं। देखो, जनवरी में जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे तो हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा इन रेसलर्स से मिलने गई और उन्होंने इन रेसलर्स को ये अश्योर किया कि ब्रजभूषण के खिलाफ जल्दी से जल्दी कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाएगा। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने तो ये भी कहा कि वो जल्द ही एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी 4 हफ्तों के अंदर ही एक इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक ब्रजभूषण को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। वहीं बबीता फोगाट जो कि खुद एक बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ है और वो सभी रेसलर्स की बातें सुनेगी। अब जब अनुराग ठाकुर ने बोल दिया कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी ही शुरू होगा तो हमारे जितने भी रेसलर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल थे उन्होंने जनवरी में ही इसे रोक दिया और इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करने लग गए। लेकिन धीरे धीरे पूरा फरवरी बीत जाता है और उसके बाद मार्च भी बीत जाता है और अब अप्रैल शुरू हो जाता है। तब हमारे रेसलर्स का इंतजार करने का सब्र टूट जाता है और वो फिर से अप्रैल में ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और इस बार वो डायरेक्ट ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मांग रखते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में ब्रजभूषण सिंह कहते हैं कि ये सारे एलिगेशंस बेबुनियाद हैं और अगर एक भी लड़की ये प्रूव कर सकती है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए। ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि जो भी इस प्रोटेस्ट में रेसलर शामिल हैं वो रेसलिंग में किए गए कुछ नियमों के बदलाव से नाराज हैं, इसलिए वो इस फ्रस्ट्रेशन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ब्रजभूषण का कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसे कोई बड़ा बिजनेसमैन स्पॉन्सर कर रहा है और कांग्रेस उसका साथ दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सारे रेसलर्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ चंद ही रेसलर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। जिसके रिस्पॉन्स में बजरंग पुनिया ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ चंद रेसलर्स ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा रेसलर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो रेसलर्स ने दोबारा से प्रोटेस्ट इसलिए करना शुरू कर दिया क्योंकि जो पहले बातें हुई थी उन पर सरकार बहुत ज्यादा डिले कर रही है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 4 हफ्तों में करने की बात कही गई थी उसको काफी लंबा खींच दिया गया। इसलिए उनका कहना है कि अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते और पुलिस को जल्दी से जल्दी ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना ही होगा। अब देखो, कई लोगों का कहना है कि जिन लड़कियों पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है वो लड़कियां प्रूफ के साथ खुलेआम मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही हैं? तो इसका सिंपल और सीधा जवाब है कि ब्रजभूषण यूपी का दूसरा अतीक अहमद का नाम है, इसलिए वो यंग फीमेल रेसलर्स डरती हैं और वो खुलेआम मीडिया के सामने ये बोलकर अपने करियर को भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। सभी रेसलर्स का कहना है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह हमसे मिलने के लिए रेडी हैं तो वो सभी लड़कियां जो इस मामले में एक्यूज्ड हैं वो सभी प्रूफ के साथ उनसे मिलने के लिए रेडी हैं और अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों में से कोई मिलने के लिए रेडी नहीं है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। अब देखो, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से ये बोला कि 28 अप्रैल तक ब्रजभूषण के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना जरूर पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण पर 2 एफआईआर 28 अप्रैल को दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण ने ये बोला कि अगर मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मेरे ऊपर एलिगेशंस थे उन सभी एलिगेशंस को मैंने स्वीकार कर लिया है और जबकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और इसलिए मैं पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन को फेस करने के लिए रेडी हूँ। अब देखो, फाइनली ब्रजभूषण पर 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। इससे हमारे रेसलर्स की तो जीत हो चुकी है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हमारा पूरा रेसलिंग फेडरेशन ही करप्ट हो चुका है, इसलिए पूरे फेडरेशन को अच्छे से सुधारने की जरूरत है। और ऐसा सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन में ही नहीं है, इंडिया में जितनी भी गेम से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी में काफी ज्यादा करप्शन फैल चुका है। अब दोस्तों जरा सोच के देखो, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे विश्व के बड़े धुरंधर खिलाड़ी जो कि इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उन्होंने हमारे देश को कई सारे ओलंपिक्स मेडल्स जीत के दिए हैं और शायद इसीलिए ही उनकी बात को अब मीडिया और पॉलिटिशियंस दोनों ने सुनना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर कोई इन रेसलर्स की जगह पे कोई आम आदमी होता या कोई यंग रेसलर होता तो क्या उसकी भी इसी तरीके से बात सुनी जाती? क्या उसको भी मीडिया और कई सारे पॉलिटिशियंस साथ देते? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, इन सभी चीजों का सलूशन क्या है कि एक पॉलिटिशियन या फिर एक क्रिमिनल ही हमेशा इन सभी गेम्स की अथॉरिटी में सबसे ऊपर होता है? तो ऐसा क्यों है? क्यों हमारी सरकार ने ऐसे कुछ नियम्स नहीं बदले हैं जिससे हमारे पॉलिटिशियंस इन गेम्स के मामले में तो कम से कम पॉलिटिक्स ना करें और हमारे देश के रेसलर्स और प्लेयर्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म करके हमारे देश के लिए कई सारे मेडल जीत सकें? तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि हमारे देश में जितने भी गेम्स हैं उनकी गवर्निंग बॉडी का मेन लीडर जो होता है वो एक पॉलिटिशियन ना होकर एक फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन को रखा जाए तो वो कितने अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि उसको उस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी होती है। उसको पता है कि प्लेयर्स को क्या चाहिए और हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो इस तरीके से
मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट दोनों अलग अलग रहेंगे और हमारे देश को बेहतरीन प्लेयर्स हमेशा मिलते रहेंगे। तो अब फाइनली दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।